एक शहर में बिरजू नाम का एक मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर के पास ही उसकी जूतों की एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो जूते बनाने और बेचने का काम किया करता था। जूते बेचकर उसे जो पैसे मिलते, उससे उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। बिरजू अपने काम में निपुण था और मेहनती भी। इसके बावजूद भी एक समय ऐसा आया कि जब उसके बनाए जूते बिकने कम हो गए। जो बिकते वे भी बहुत कम दाम पर। क्या करूं मालिनी, इतने सुंदर जूते बनाता हूं पर फिर भी कोई नहीं खरीदता। काम बहुत मंदा पड़ गया है। दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। हमारी सारी जमा पूंजी समाप्त होने लगी है। घर चलाने के लिए मैंने तुम्हारे गहने गिरवी रख दिए, घर का सामान बेच दिया। मैं कैसा पति हूं जो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। देखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, उस पर भरोसा रखिए। यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। पर दुकान में जूते बनाने का सामान भी खत्म हो चला है। तैयार जूतों में बस एक जोड़ी जूते बचे हैं, जिसे खरीदने दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। सोच रहा हूं बाजार बेचकर आता हूं, कुछ तो पैसे मिलेंगे। बिरजू अपने बनाए आखिरी जूते बेचने बाजार जाता है, पर कोई भी वो जूते नहीं खरीदता। बिरजू निराश होकर वापस आने लगता है। तभी बेटे, कुछ मदद करो, मैं बहुत गरीब भिखारी हूं। बाबा, इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ ये जूते ही हैं। किसी ने भी मेरे ये जूते की जोड़ी नहीं खरीदी, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो ये जूते की जोड़ी वापस घर ले जा रहा था, पर इसे आप ही पहन लो। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे और वो तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। बिरजू शाम को जब अपनी दुकान में गया तो देखा कि वहां चमड़े का बस एक छोटा टुकड़ा बचा हुआ है। उस टुकड़े से सिर्फ एक जोड़ी जूता बन सकता था। सुनो जी, बहुत रात हो गई है, आकर खाना खा लो, बाकी का जूता कल बना लेना। ठीक है मालिनी, मैं कल आकर बाकी का जूता बना लूंगा। वैसे भी मेरे पास चमड़े का एक ही टुकड़ा है, जिससे एक ही जोड़ी जूते बन सकते हैं। अगली सुबह बिरजू जब अपनी दुकान पर गया तो चौंक गया। ये जूते कैसे बन गए? इतने सुंदर जूते तो मैंने कभी नहीं देखे। मालिनी, ये देखो, ये कैसा चमत्कार है। इतने सुंदर जूते कौन मेरी दुकान पर रख गया? ये सब भगवान का आशीर्वाद है जी। मैं ये जूते बाजार में बेच कर आता हूँ, इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। बिरजू उस जूते की जोड़ी को बाजार में बेचने जाता है और उस जूते की जोड़ी के उसे बहुत अच्छे दाम मिल जाते हैं। बिरजू बहुत खुश होता है और उन पैसों से घर के लिए सामान और नए जूते बनाने के लिए चमड़ा और धागा खरीदता है। आज मैं 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रख देता हूँ, कल सुबह आकर बना लूंगा। अगली सुबह बिरजू जब दुकान पहुंचा, दुकान में उसे 2 जोड़ी सुंदर जूते मिले। वो हैरान था। देखा, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है। भगवान का ही आशीर्वाद है कि कोई नेक दिल इंसान हमारी मदद कर रहा है। अब बिरजू मोची रोजाना चमड़े काटकर छोड़ देता और अगले दिन उसे सुंदर डिजाइन के तैयार जूते मिल जाते। अब तो रोजाना ही बिरजू को कई जोड़ी जूते मिलने लगे। वे जूते ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे। बाजार में उसका नाम हो गया और उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। मालिनी, आज मेरी दुकान के जूते ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे हैं। हमें तो सच में उन नेक दिल लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारी मदद कर रहे हैं। इतने समय से कोई हमारी इतनी मदद कर रहा है और हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्यों ना आज रात जागकर हम दुकान की रखवाली करें और देखें कि कौन रोज हमारी मदद के लिए आता है। ठीक है मालिनी, आज रात हम सोएंगे नहीं, बल्कि दुकान में छुपकर अपने मददगारों का पता लगाएंगे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद बिरजू और मालिनी ने देखा कि खिड़की के रास्ते 2 बौने दुकान के भीतर आए और गीत गुनगुनाते हुए कटे हुए चमड़ों से जूते बनाने लगे। बिरजू और मालिनी उन्हें छुपकर देखते रहे। ये मोची बहुत ही नेक दिल है। उस दिन इसको जब देखा कि ये गरीब बूढ़े को नए जूते दे रहा था, हाँ भैया, सच में तभी मन में आ गया कि हम इस मोची की मदद जरूर करेंगे। बिरजू की आंखों में आंसू आ गए और उसे उस दिन वाली वो घटना याद आ गई। मालिनी भी बोनो को देखकर भावुक हो गई। बिरजू और मालिनी बोनो को चुपचाप जूते बनाते हुए देखते रहे। रात भर मेहनत कर जूते बनाने के बाद दोनों बौने खिड़की के रास्ते ही वापस चले गए। सुनो जी, उन दोनों बौनों ने हमारी बहुत मदद की है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें कोई उपहार दें। वैसे तुमने ध्यान दिया, उनके कपड़े और जूते पुराने हो चुके हैं,
मैं उनके लिए नए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए नए जूते बना देना। ठीक है मालिनी, मैं बाजार से सामान लाता हूँ, फिर तुम उनके लिए कपड़े सिल देना और मैं भी सुंदर जूते बना दूंगा। बिरजू और मालिनी ने सुंदर कपड़े और जूते तैयार कर लिए और रात में चमड़े के स्थान पर उन्होंने बौनों के लिए तैयार किए गए कपड़े और जूते रख दिए। रात में जब दोनों बौने दुकान के भीतर आए तो चमड़े के स्थान पर अपने नाप के कपड़े और जूते देखकर बड़े खुश हुए। कपड़े और जूते पहनकर वे नाचने गाने लगे। अरे भैया, ये देखो हमारे लिए उपहार। हाँ, ये कपड़े और जूते तो बहुत ही सुंदर हैं। जरूर उस मोची और उसकी पत्नी ने हमारे लिए ही तैयार किए हैं। दोनों को हमारे दिए उपहार कितने पसंद आए हैं। हाँ मालिनी, तभी तो ये हमारे बनाए कपड़े और जूते पहनकर बहुत खुशी से नाच रहे हैं। उस रात के बाद कुछ रोज तक बिरजू ने देखा कि उसके काटे गए चमड़े दुकान में वैसे ही रखे हैं। बोनू ने वहां आना बंद कर दिया था। बिरजू समझ गया था कि बौने अब कभी नहीं आएंगे। मालिनी, बौने हमारी मदद के लिए आए थे। आज उनकी वजह से मेरी दुकान बहुत अच्छी चल गई है। मैं भी उन्हीं बौनों की तरह सुंदर सुंदर जूते बनाऊंगा और बेचूंगा। मुझे पता है आप में जूते बनाने का बहुत हुनर है और आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, और फिर भगवान का भी तो आशीर्वाद हमारे साथ है। बिरजू के बनाए जूते भी अब बौनों के बनाए जूतों जैसे ही तैयार होने लगे और धीरे धीरे बिरजू की मेहनत रंग लाई और उसकी जूतों की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। जादुई बौने गरीब मोची की जिंदगी में खुशियां बिखेर गए। एक बार की बात है, 4 बौने अपने जादुई लोक में पृथ्वी के लोगों के बारे में बात कर रहे थे। टिंगू भाई, हमारे पास इतनी जादुई शक्तियां हैं, पर हम इनका उपयोग अपने जादुई लोक पर नहीं कर पाते। टिंगू भाई, इस जादुई लोक में सभी को जादू आता है, इसलिए हम जादू का उपयोग नहीं कर पाते। टिंगू सही कह रहा है, हमें कहीं और इन जादुई शक्तियों का उपयोग करना होगा। फिर तो एक ही जगह है जहां हम अपनी जादुई शक्तियों का चमत्कार दिखा सकते हैं, वो है पृथ्वी लोक। हाँ, मिंगू सही कह रहा है। धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत होगी। क्यों ना हम धरती वासियों की सहायता करें। चारों बौने आपस में सलाह करके धरती के लोगों की मदद करने के लिए निकलते हैं। घूमते हुए उन्हें एक गरीब आदमी मिलता है। भाइयों, चलो रूप बदलकर हम उस जरूरतमंद की मदद करते हैं। ठीक है, हम सब में से एक उसको रोटी दे आता है। मैं देकर आता हूँ। चिंगू गरीब बेसहारा आदमी को रोटी दे आता है। गरीब आदमी खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अब मैं उस बूढ़ी माँ को एक झोपड़ी बना कर देता हूँ, शायद उसके पास रहने को जगह नहीं है। मिंगू बूढ़ी अम्मा को एक झोपड़ी बनाकर रहने ले जाता है। बुढ़िया झोपड़ी देखकर बहुत खुश होती है और मिंगू को दुआएं देती है। देखो, ये बेचारे जरूरतमंद धरती के वासी मदद करने वालों को कीमती दुआएं देते हैं। हाँ देखो, हमारा जादू किसी के तो काम आया। चलो सब आगे चलते हैं। अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। हाँ, ये आवाज तो इसी घर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। सभी बौने उस घर के पास जाते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर एक लड़की रो रही है। मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूं? पूरे घर की सफाई मैं आधे घंटे में कैसे कर पाऊंगी? मेरी मदद करो भगवान। चारों बौने उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। चारों बौने दोबारा से अपना रूप बदलकर उस लड़की के पास जाते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ किस लिए आए हो? हम सब जरूरतमंदों की मदद के लिए निकले हैं। हमने देखा कि तुम रो रही हो, इसलिए तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम छवि है। मेरी परेशानी कोई दूर नहीं कर सकता। मेरी सौतेली माँ बस आती ही होंगी। अगर मैंने समय पर ये घर साफ नहीं किया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। बस इतनी सी बात। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तुम वहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ और हमें देखती रहो। देखते ही देखते बौनों ने घर का सारा काम कर दिया। ये देखकर छवि बहुत हैरान हो जाती है। ये देखो छवि, हमने तुम्हारा काम चुटकियों में कर दिखाया। अब तुम्हें अपनी सौतेली माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबने मेरी मदद की, उसका शुक्रिया। छवि, तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हो ये घंटी बजा देना। हम जहाँ भी होंगे तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। बौने छवि की मदद करके वहाँ से चले गए
छवि की सौतेली माँ बिंदु जब वापस आती है। ये क्या, इसने तो सारा काम खत्म कर लिया और वो भी इतनी जल्दी। अब इसको सताने के लिए मुझे और भी काम बढ़ाने होंगे ताकि ये काम पूरा ना कर पाए। छवि, इधर आ, मैंने कपड़े धोने में डाले हैं। तुम्हारे पिताजी आज बाहर से वापस आ रहे हैं, जल्दी से कपड़े धोकर खाना भी बना ले। चल पारुल, दूध पी ले। मैं घंटी बजाती हूँ, बौने मेरी सहायता को आ जाएंगे। छवि घंटी बजाती है और बौने हाजिर हो जाते हैं। छवि बौनों को सारी बात बताती है और बौने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा देते हैं। माँ, काम हो गया है, और कुछ करना है? इतनी जल्दी जल्दी तू काम खत्म कर भी चुकी, दिखा जरा। अरे, खाना तो देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। इतना बढ़िया और इतनी जल्दी, ये तो कोई जादू लगता है। कल देखती हो ये मेरा दिया काम कैसे पूरा करती है। बिंदु न जाने छोटी बच्ची छवि की दुश्मन क्यों बनी रहती थी। छवि के पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। इस बात का फायदा बिंदु उठा रही थी। छोटी सी छवि पर तो मानो बिंदु को बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। अगले दिन, छवि, मैं पारुल के साथ बाजार जा रही हूँ। मेरे आने तक ये दाल और चावल आपस में अलग होने चाहिए। ये 2 बोरियां हैं, शाम तक इसमें से चावल अलग और दाल अलग करके रखना। माँ, ये मुझे कैसा कठिन काम दे गई है। मैं चावल और दाल आपस में कैसे अलग कर पाऊंगी? मैं एक बार उन मददगार बौनों को बुलाकर पूछती हूँ, शायद वो ये काम कर पाएं। छवि फिर से घंटी बजाती है और चारों बौने उसके सामने आ जाते हैं। क्या हुआ छवि, आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रही हो। आज काम ही कुछ ऐसा है। माँ ना जाने मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। ये दाल और चावल मिली बोरियां मुझे दे गई है और बोला है शाम तक दाल और चावल दोनों आपस में अलग अलग बीन कर रखना। बस इतनी सी बात। टिंगू पिंगू चिंगू, चलो हो जाओ तैयार। हमारी छोटी सी छवि बहन इतनी परेशानी में है और ये हम नहीं देख सकते। चारों बौने मिलकर दाल और चावल अलग करके बोरियों में बांध देते हैं। आप सबने मेरी बहुत सहायता की है। अगर आप लोग ना होते तो ना जाने मैं ये काम कैसे कर पाती। छवि बहन, हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आते रहेंगे। तुम अब बेफिक्र होकर शाम तक आराम से सो जाओ। हम चलते हैं। छवि के द्वारा चावल और दाल अलग अलग देखकर बिंदु को शक होता है और वो सोचती है कि जरूर कोई उसकी मदद कर रहा है, इसलिए वो चोरी से छुपकर उसे काम करते हुए देखती है। अच्छा, तो ये बात है। ये जादुई बौने इसकी सहायता करते हैं, तभी तो मैं सोचूं कि इतनी जल्दी जल्दी ये काम कैसे निपटाने लगी है। अब जब ये बौनों को बुलाएगी मैं उन्हें पकड़ लूंगी। बिंदु बौनों को देख लेती है और उन्हें पकड़ने के लिए तरकीब सोचने लगती है। देख छवि, अगर तूने उन बौनों को नहीं बुलाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। चुपचाप उन जादुई बौनों को बुला और बोल, आज इस बड़े संदूक की सफाई करनी है। पर माँ, वो मेरे मददगार हैं। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती। बुलाती है या घर से बाहर निकालूं तुझे? छवि रोते हुए घंटी बजाकर फिर से उन बौनों को बुलाती है, पर मिंगू आज साथ में नहीं होता। 3 बौने ही आते हैं। क्या हुआ छवि, आज फिर तुम्हारी सौतेली माँ ने कुछ कहा क्या? रोना बंद करो और हमें बताओ क्या हुआ है। वो आज माँ ने इस बड़े संदूक को साफ करने के लिए बोला है, पर आज आप रहने दो, मैं इस काम को खुद कर लूंगी। वो तो बस मैंने गलती से घंटी बजा दी थी। छवि बहाने से उन बौनों को संदूक में जाने के लिए मना करने लगी, पर वो तीनों संदूक में घुस जाते हैं और सफाई करना शुरू कर देते हैं। बिंदु झट से आकर संदूक बंद कर देती है और ताला लगा देती है। छवि, संदूक खोलो, हम तीनों अंदर बंद हो गए हैं। संदूक किसने बंद किया? माँ, संदूक को खोल दो। उन सब ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बेचारे तो मेरी सहायता कर रहे थे। माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। इसी घंटी की सहायता से तू इन्हें बुलाती थी ना, ऐसे ही बजाती थी ना तू। क्या हुआ छवि, मेरे तीनों साथी तो आ गए थे। आज मैं कहीं और गया था, किसी को मदद की जरूरत थी। तुमने भी घंटी बजाई, कोई जरूरी काम था। और मेरे साथी कहाँ हैं? और ये घंटी तुम्हारी सौतेली माँ के हाथ में क्या कर रही है? कोई हमें बाहर निकालो। मिंगू, हम अंदर हैं। संदूक से हमें बाहर निकालो। कोई हमें बाहर निकालो। मिंगू, हम अंदर हैं। संदूक से हमें बाहर निकालो।
मिंगू सभी को बाहर निकालता है। बॉनी सारी बात मिंगू को बताते हैं और बिंदु से कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी बच्ची पर अत्याचार करती हो। बोलो, क्या सजा दे तुम्हें? यदि आज के बाद तुमने छवि को जरा सा भी दुख पहुंचाया तो तुम्हें बिल्ली का रूप दे देंगे, फिर उसी रूप में भटकना। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं छवि को तंग नहीं करूंगी। बोनू ने बिंदु की अक्ल ठिकाने लगा दी थी। अब उसने छवि को तंग करना बंद कर दिया। उसके बाद से अब जब भी छवि को जरूरत होती तो वो जादुई बौने उसके पास आ जाते थे।